जानेंगे मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की एजुकेशन फ़िलॉसफी के बारे में, जो कि हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़िलॉसफी है। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट जिनका जन्म हुआ 1759 में और 1797 में। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, स्किप ना करें। कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाता है, सिर्फ आप वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करो। वॉज एन इंग्लिश, एक ये इंग्लैंड की फ़िलोसफर थी, राइटर थी, एजुकेशन थिंकर थी। सी इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। तो ध्यान रखना, इसको मदर माना जाता है मॉडर्न फेमिनिज्म की, बिकॉज सी स्ट्रॉन्गली एडवोकेट इक्वल राइट्स एंड इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन। क्योंकि इन्होंने मेनली जो बात की है कि मैन वुमेन की एजुकेशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उनकी इक्वलिटी होनी चाहिए एजुकेशन में। इसी बात पे उन्होंने मेन अपनी फिलोसफी में बात की है। और इनकी एक बुक है ए वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये कई बार इनकी बुक पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, जो कि 1792 में पब्लिश हुई थी। तो इनकी ये बुक ए वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ध्यान रखना, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई, 1792 में पब्लिश हुई। और इनकी मेन जो थ्योरी, जो ये फिलोसफी है, तो इन पे बात क्या कि मेनली आपने जैसे अभी हमने पढ़ा है कि इक्वल एजुकेशन फॉर बॉय एंड गर्ल, तो इस पे मेन बात करती है। एजुकेशन शुड डिवेल्प रीज़न, क्रिटिकल थिंकिंग, मोरालिटी। तो वही है कि इन्होंने कहा था कि डिवेल्प होनी चाहिए एजुकेशन ऐसी हो जिससे बच्चे का रीजनिंग भी डिवेल्प हो, उसकी मान लो क्रिटिकल डेवलपमेंट भी हो, मोरालिटी भी हो, कहें तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे होना चाहिए। और ये सपोर्टेड करती है को एजुकेशन। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि को एजुकेशन को कौन सपोर्ट करती है, तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट करती है कि जहाँ पर लड़के लड़की को एक साथ पढ़ाया जाए, इसके वो समर्थन में थी। और ये मानती थी कि बिलीव वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ अर्निंग लिवलीहुड। वो कहती थी कि औरत को भी आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कि अब आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो भी किसी तरीके, मतलब कि वो कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय कुछ भी कर सकती है, वो इतनी कैपेबल है, इतनी योग्य है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले लोग सोचते थे कि लड़कियां तो कुछ काम कर नहीं सकती, लड़कियां जॉब नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन सब से तो वही सोचते हैं कि लड़कियों का तो काम है ही नहीं। और आज देखते हैं, अगर सोच धीरे धीरे जब लोगों की बदली, और सोच कहाँ से बदलती है, जब इन जैसे फिलोसफर जो होते हैं वो बातें करते हैं इस बारे में, जैसे उन्होंने बुक्स लिखी, लोगों को जागरूक किया। जब धीरे धीरे इन लोगों की फ़िलोसफी इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, जब हम इनकी फ़िलोसफी पढ़ते हैं तभी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। धीरे धीरे चेंजेस समाज में तभी आते हैं जब इन्होंने आवाज़ें उठाई। ठीक है, oppose the idea that women should be education only for marriage and household duties। इस चीज़ के काफ़ी विरोध थी कि सिर्फ लड़की को शिक्षा इसलिए दी जा रही है कि सिर्फ उनकी शादी हो जाए और वो अपना घर संभाल सके। और पहले लोगों की सोच भी यही थी, ये सब जानते हैं कि हाँ सिर्फ ये है कि इनकी शादी हो जाए, ये ना कोई कहे कि अनपढ़ है, सिर्फ ये है कि चलो इतना पढ़ ले और हिसाब किताब रख ले तो शादी हो जाए। तो सिर्फ इतनी लोगों की सोच थी और उस सोच के बहुत खिलाफ थी। ठीक है, तो उसके ये विरोध में थी। आर्ग्यू दैट सोसाइटी बेनिफिट व्हेन वुमेन रिसीव क्वालिटी एजुकेशन। ये मानती थी कि अगर औरत को अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, ठीक है, तभी इस सोसाइटी को उसको हमारे बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं मिलेगा। हम अगर कहीं भी एक फैमिली को आप लगा लो, जिस फैमिली में अगर कोई पढ़ी लिखी लेडीज़ है या सब पढ़े लिखे हैं, तो उसका फ़ायदा भी परिवार वालों को मिलता है, क्योंकि उनकी सोच डिवेल्प होती है, उनकी थिंकिंग डिवेल्प होती है। ठीक है, हर चीज़ में वो एक अलग ही सोच होती है, क्योंकि वो गलत बातों को वो प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है, अंधविश्वासों में नहीं बढ़ेंगे। बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारी अगर एजुकेशन अच्छी हो तो बहुत कुछ डिवेल्प होता है। तो वही भी कहती थी कि सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है अगर वुमेन इक्वल उसको एजुकेशन दिलाई जाए। और ये पायनियर मानी जाती है फेमिनिस्ट एजुकेशन की। प्रमोट वुमेन इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए और एजुकेशन में भी, तो इस चीज़ को प्रमोट करती थी। और एम्फसिस मोर एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ओवर सुपरफिशियल एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, तो वही है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इन चीज़ों को जोड़ देती थी। और सी बिलीव दैट वुमेन डिज़र्व द सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मैन। ये वो कहती थी कि एक औरत डिज़र्व करती है, कोई उस पर एहसान नहीं किया जा रहा है कि समाज में उसको इक्वल शिक्षा देनी चाहिए, ज़रूरी है, वो डिज़र्व करती है ये कि उसको इक्वलिटी मिले शिक्षा में, समाज अवसर दिए जाएं उसको। ये पता नहीं कहाँ से थी सोच लोगों की कि लड़के से लड़की को छोटा माना जाता था।
आज भी कई जगह माना जाता है, लेकिन ये सोच समझ से बाहर होती है कि क्यों, क्या रीज़न है। जो भगवान ने दोनों को इक्वल पैदा किया है और संसार भी दोनों के बिना नहीं चल सकता, लड़का भी जरूरी है लड़की भी जरूरी है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको छोटा या बड़ा करने का। हमारा काम है दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का, ठीक है। तो ये था इनकी अवसर समान मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करती है एक औरत। ये क्वेश्चन है, जैसे मैरी वोllstonecraft स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड, किस चीज़ को सपोर्ट करती है? जेंडर इनइक्वालिटी, इक्वल एजुकेशन फॉर मैन वुमेन, मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म, फादर ऑफ आइडलिज्म। तो मानी तो जाती है मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म की, लेकिन इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किस चीज़ को करती है? वो करती है इक्वल एजुकेशन फॉर मैन एंड वुमेन। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल सी इसकी थ्योरी है सिर्फ अब, लेकिन अगर आप कंप्लीट पढ़ लें, अगर आपने इस तरीके से सुन लिया, आपने एक बार कंप्लीट वीडियो देख लिया, आपने ध्यान से सुन लिया, तो ये तब भी आपकी कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पढ़ा बुक्स में सकते हो, लेकिन कुछ मिनट, अब ये 5-6 मिनट अगर आप एक थ्योरी, एक फ़िलोसफी को दे रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि इसमें आपका क्लियर भी तो हो गया। वो 5-6 मिनट के आपने अगर ध्यान से सुन ली ना, ध्यान से पढ़ ली, तो आप कब दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको एग्ज़ाम तक। तो फिर वही है ना, तो ध्यान से उस समय पढ़ें, वीडियो स्किप ना करें, ईजी वे में लर्न हो जाती है। तो अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।